मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 5 है यहाँ पे साइन mx का हमको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो एंगल है mx इसको t मान लो। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है ना। प्रैक्टिस कम करोगे इस पर तो आपको क्वेश्चंस पे पकड़ भी बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। m तो कांस्टेंट है, m बाहर। ठीक है, x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है dx, t के रेस्पेक्ट में हुआ। ऐसे आप लिख सकते हो ऐसे, और t का डिफ्रेंसिएशन 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, m इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख दी डी टी। बट यहाँ पे तो सिर्फ dx, यहाँ पे तो सिर्फ dx है, तो dx को क्या लिखोगे डी टी बाय एम। ठीक, तो साइन है तो साइन, और आप बाबू एम एक्स को आप क्या माने हो t, और टोटल जो dx है dx को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे डी टी बाय एम। तो 1 बाय एम बाहर हो गए, 1 बाय एम बाहर हो गए, और यहाँ पे लिख दी साइन टी इंटू डी टी। और आपको पता है 1 बाय एम इंटू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस टी माइनस कॉस टी है ना, प्लस सी। तो अब आगे क्या लिखते हैं हम, 1 बाय एम इंटू माइनस आगे लगा दिए, कॉस टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो -1 बाय एम कॉस एम एक्स प्लस सी। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखते हैं अब आगे। तो अगला क्वेश्चन है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सोचो इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ और मिल जाए। सोचो अगर ये एंगल को हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिल रहा है हमको, मतलब हमको t इसी को मानना पड़ेगा। तो लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, जिसको आप t मानोगे तुरंत वहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दो। dx 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स आएगा। पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x, फिर इंटू डी एक्स। और आपको बताए थे 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और t का डिफ्रेंशिएशन 1, बट नीचे में dt आया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा dt। यानी आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो 2x इंटू डी एक्स को dt लिख दें। इसी चीज़ को हम यहाँ पे साइन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिखे हो t, तो t लिख दिए। 2x और dx ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x इंटू डी एक्स को हटा के यहाँ पे लिख देंगे dt। देख लीजिए साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये दोनों उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो सबसे पहले इसको करते हैं। पहले यहाँ पे रूट एक्स का कंसेप्ट है ना, तो रूट एक्स को पहले, जब भी रूट एक्स है और नीचे में भी रूट एक्स रहे तो आप रूट एक्स को पहले एट फर्स्ट क्या मानोगे टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी टी, तो बट यहाँ लिखे डी एक्स और आगे लिख दिए यहाँ पे डी टी। बट यहाँ 1/रूट एक्स है बाबू, तो 1/रूट एक्स है इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 2 इंटू डी टी, यहाँ लिख दिए 2 इंटू डी टी। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए तो 10 टू द पावर 4 इंटू रूट एक्स को आप तो टी माने हो तो टी लिख दिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स को आप टी माने हो तो टी लिख दिए बाय 1/रूट एक्स। यहाँ पे इसको आप ऐसे अगर हम स्प्लिट कर लें तोड़ ले इसको, ऐसे समझिए तोड़ने के लिए 10 टू द पावर 4, अभी हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स फिर मल्टीप्लाई 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, सेक स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपका टी इंटू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 डी टी। ठीक है, तो 2 तो आपका आगे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बचेगा क्या इसके अंदर में 10 टू द पावर 4 इंटू टी सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। फिर अगर आगे सॉल्व करते फिर एक बार मानना पड़ेगा क्योंकि 10 और सेक दोनों आ गया। तो अब सोचो थोड़ा सा कि किसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो आपको पता है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि 10x को फिर अगेन 10x को या 10t को कुछ समथिंग और कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे तो t माने हुए हैं, t के यू मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर ले यू मान लिए
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इस बार किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके बराबर मानते उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 10 को करोगे तो क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, पहले सेक 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, अब फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी यू, और यू का डिफ्रेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा डी यू। तो आप समझिए, सबसे पहले तो आप 10 को क्या माने हो, 10 को माने हो u, तो आगे में 2 आगे में था ही पहले से, इसको 10 को आप u माने हो, 10 को आप u माने हो, तो u टू द पावर 4, 10 पे पावर 4 है तो u टू द पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी को रिप्लेस कर दो डी यू से। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो u टू द पावर 4 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे डी यू के रेस्पेक्ट में u दोनों ही वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में u टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी, 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है आपका, यू का वैल्यू कितना है 10 टी, इसका होल पावर 5 है बाय 5 प्लस सी, फिर टी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक 10 यहाँ पे आ गया रूट अंडर एक्स और 5 है 10 टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक, अब आगे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी का, अब समझिए इसको। अगर लेट करते हैं यहाँ पे किसको मानोगे जो कि आपका इसी में कोई ना कोई इसका एक डिफ्रेंशिएशन छिपा, वो पहचानना है आपको। कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन उसमें छिपा हुआ है, वो पहचान लो, वो फंक्शन पहचान लो किसका डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर छिपा हुआ है, काम बन गया। यही तो सब्स्टिट्यूशन है। तो लेट करते हैं क्या, tan इनवर्स x को लेट कर लिए t, तो क्या लिखोगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नहीं समझे, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इधर dt था उधर चला गया तो dt हो गया। ठीक है, इधर बाई dt था, t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो गया dt बन गया। तो अब कहीं देखो ये छिपा हुआ है कहीं पे कि हाँ छिपा हुआ है, साइन इनवर्स, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको tan इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो गए, देखो लिख सकते हैं क्या। अब आगे देखिए, साइन इनवर्स नहीं है, साइन है सिर्फ, साइन tan इनवर्स x को क्या माने हम लोग t, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिखें डी टी। साइन t का इंटीग्रेशन होता है बाबू माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस t का वैल्यू कितना है देख लीजिए। अगर हम t का वैल्यू देखें तो t का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपका एग्जाम्पल 5वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।